हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल माय होम माय स्कूल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज मैं जो टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं SICI। और ये टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछा जाता है, जिनमें से कुछ का नाम मैंने यहाँ लिखा है। आप SSC CGL की बात कीजिए, NDA, SBI PO, LIC है, रेलवेज है, AAI का एग्ज़ाम है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। इन सभी एग्ज़ाम्स में और इसके अलावा बहुत ही सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में ये टॉपिक पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक माना जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक को देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो शुरू से लास्ट तक पूरा देखिएगा। अगर आप इसमें स्किप करेंगे तो आपको हो सकता है कि ये टॉपिक समझ में ना आए और आप अपने मार्क्स लूज कर जाए। आज के इस वीडियो में मेक श्योर करेंगे कि हम SICI के अपने सारे मार्क्स सिक्योर कर लें। तो इसी के साथ चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो को शुरू। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए। इसके अलावा इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो इसी के साथ बिना देरी किए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, आज जिस टॉपिक की हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि SI&CI का टॉपिक है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये टॉपिक बहुत से एग्जाम्स में, जो मैंने एग्जाम्स लिखे हैं, ये बहुत ही छोटी सी लिस्ट है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनमें ये टॉपिक एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक माना जाता है और इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो यार, इस टॉपिक को प्रिपेयर करने का मतलब है आपने शॉर्ट कुछ मार्क्स अपने जो है एग्जाम में सिक्योर कर लिए हैं। तो ये टॉपिक पे क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्जाम्स में आते ही हैं और ये बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है। तो इस पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे आज कि क्या क्या फॉर्मूलाज हम लोगों को पता होने चाहिए और कैसे हम लोग क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करके देखेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट से। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि SI और CI होता क्या है। तो SI को दोस्तों हम लोग कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट और CI को हम लोग कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यार, दोनों में डिफरेंस क्या है। मान लीजिए कि आपने किसी इंसान को 100 रुपये उधार दिए आज, ठीक है। तो जो आप अमाउंट उधार देते हैं, जो आप रुपीस उधार देते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। तो आप लोगों ने क्या किया, 100 रुपये यार आपने उधार दिए किसी को। तो अब आपने उसको बोला कि मैं 10% पर एनम, मतलब हर साल 10% का इस पर इंटरेस्ट होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने तय किया और 5 साल के लिए ये जो है रकम आपने दे दी। तो अगर दोस्तों आपने इस रकम को, इस अमाउंट को आप लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट पे दिया है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सिंपल इंटरेस्ट और यहाँ पे लिख लेता हूँ CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट पे दिया है तो पहले साल आपका 100 रुपये का इंटरेस्ट कितना बनता है, 10% के हिसाब से 10 रुपये, प्लस सेकेंड ईयर में भी आपका 100 रुपये पर ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा क्योंकि यही आपका प्रिंसिपल अमाउंट था। तो 10 रुपये ऐसे कर करके आपको 5 साल के लिए 10-10 रुपये का इंटरेस्ट इस पर मिलता जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसके ऊपर ही हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते जाते हैं, जितने भी टाइम के लिए हम लोगों ने उस अमाउंट को बोरो किया होता है या लेंड किया होता है, मतलब उधार लिया होता है या उधार दिया होता है। जबकि CI में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि आपका पहले साल तो 100 रुपये पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा और आपको मिलेंगे 10 रुपये, लेकिन यहाँ पे CI का पूरा फंडा शुरू होता है। तो दूसरे साल में जब आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो सबसे पहले तो इस 100 रुपये के ऊपर आपको 10 रुपये मिलेंगे, जो 10% इंटरेस्ट बना। लेकिन क्योंकि पिछले साल 10 रुपये का इंटरेस्ट बना था तो अब इसको भी हम प्रिंसिपल ही कंसिडर करेंगे और इसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसका 10% दोस्तों कितना हो गया, हो गया आपका 1 रुपये। तो दूसरे साल में आपको
11 रुपये का इंटरेस्ट मिला। इसी तरीके से तीसरे साल में जब मैं जाऊँगा तो अब मेरे पास 100 रुपये है, इन 100 रुपये का 10 रुपये इंटरेस्ट, और इसके अलावा मेरे पास है ये जो 10 रुपये है और ये जो 10 रुपये है, जो 20 रुपये है, इनका भी मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। या फिर मैं ये कहूँ 10, 10 और 1, तो मेरे पास और 30 रुपये 21 रुपये, तो मेरे पास और 21 रुपये इकट्ठे हो गए थे। तो इसका भी मुझे इंटरेस्ट लगेगा जो कि होगा 2.1 रुपीज़। तो यार पहले साल मुझे 10 रुपये का इंटरेस्ट मिला, दूसरे साल 11 और तीसरे साल 12 रुपये 10 पैसे। तो इसी तरीके से ये इंटरेस्ट और आगे बढ़ता जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो आपका हर साल या हर टर्म का मतलब हुआ जितने में आप कंपाउंड कर रहे हैं इंटरेस्ट को, तो यहाँ पे क्योंकि हम कंपाउंड एनुअली कर रहे हैं क्योंकि पर एनम का इंटरेस्ट है, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें आपका जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है तो अगले टर्म में उस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है। तो इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है तो उसको हम सीआई बोलते हैं, जिसे हिंदी में चक्रवर्ती ब्याज बोलते हैं। और साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट में आपका सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पर ही इंटरेस्ट लगता है। तो स्टूडेंट्स ये है बेसिक डिफरेंस दोनों एसआई और सीआई में। तो यहाँ पर इसके बाद अब हम लोग समझेंगे कि आखिर इनके क्या फॉर्मूले होते हैं, किस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों को एग्जाम्स में आते हैं। तो दोस्तों फॉर्मूले समझने से पहले हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं जो कि दोनों चीज़ों में कॉमन होने वाली है। तो सबसे पहले आता है आपका सिंबल पी, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल या फिर मूलधन, जो कि आपने शुरू में अपने जिस भी इंसान को आप दे रहे हैं वो पैसे ब्याज पर, उसको दिया है, उसको हम प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं। इसके बाद आता है आर, विच इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब जिसे हम कहते हैं ब्याज दर, तो कितने परसेंट के रेट पर आपने उसे लोन दिया है। टी इज टाइम, कितने टाइम के लिए आपने उसको लोन दिया है। इसके बाद आपका आता है ए, जो कि होता है अमाउंट। इसके बाद हम लोग एस आई और सी आई लिखते हैं, जो कि आपको पता है होते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये कॉमन टर्म्स हैं जो कि हम लोगों को देखने को मिलेंगे। अब हम लोग समझते हैं कि इनसे रिलेटेड फॉर्मूलाज क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूलाज की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट को देख लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद, मतलब अगर मैं मान के चलूँ कि मैंने किसी को 5 साल के लिए ब्याज पे पैसे दिए, तो 5 साल के बाद मेरे पास जो अमाउंट आने वाला है उसको हम ए से डिनोट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं अमाउंट। और इस अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है सिंपल पी प्लस एस आई। तो ये तो हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट की बात। इसी तरीके से इस फॉर्मूले के साथ हम लोग थोड़ी छेड़छाड़ करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट में अगर निकालना चाहूँ, मुझे अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल दिया हुआ है तो वो ए माइनस पी होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में ये फॉर्मूलाज क्या होते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट के लिए फॉर्मूला होता है वो होता है पी ब्रेसेस 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू टू द पावर टी। तो स्टूडेंट्स ये होता है कंपाउंडेड एनुअली के लिए। लेकिन क्वेश्चन में कई बार आपको क्या दिया होता है कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पर एनम का दिया होता है, लेकिन आपका कंपाउंड जो होता है अमाउंट वो या तो क्वार्टरली होता है या हाफ ईयरली होता है। तो इस तरीके से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लगता है वो जो टाइम फ्रेम है वो चेंज किया हुआ होता है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस केस में हम लोग इस फॉर्मूले को इस तरीके से चेंज करते हैं।
तो वो हो जाता है 1+r/n100 टू द पावर n t। अब यहाँ पे n क्या है? n आपका है कि उस ईयर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो अगर मैं बोलूँ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है क्वार्टरली, मतलब हर 3 महीने के बाद जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट लग जाएगा और उसके बाद आपका जो है अगले क्वार्टर के लिए आपका अमाउंट दोबारा से रिकैलकुलेट होगा। तो एक बार इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। हम उसी एग्जांपल में चलते हैं जहां आपने 100 रुपये दिए थे किसी को, राइट। अब अगर आपने ये 2 साल के लिए दिए थे, हम छोटा एग्जांपल लेके चलते हैं, तो पहले साल में आपको इस पर 10 रुपये ब्याज मिलेगा, जबकि दूसरे साल में आपको इस 100 पर तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, इस 10 रुपये पर भी ब्याज मिलेगा, तो आपको टोटल 11 रुपये ब्याज मिलेगा। तो इस तरीके से आपको जो टोटल अमाउंट बना वो 121 रुपये बना। अब दोस्तों यहाँ पर क्या चक्कर होता है कि अगर यहाँ पर मैं इसको बोल दूँ कि ये आपका कंपाउंड क्वार्टरली हो रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10 तो रहेगा नहीं, वो 10 की जगह क्या हो जाएगा 2.5 का रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की टर्म्स में देखें तो अगर मैं 1 साल की बात करता हूँ तो 1 साल में अगर 10% ब्याज लग रहा था तो 1/4 यानी कि क्वार्टर में ऑब्वियसली उसका 1/4 ही इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि 2.5% ही लगेगा, उतना ही इंटरेस्ट लगना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे फंडा क्या होता है, तो 2.5% जब इंटरेस्ट लगा तो 2.5% 100 का कितना हो जाता है, तो 100 का 5% इज 5, 2.5% इज 2.5। तो आपने 100 रुपीज दिए थे तो आपका इंटरेस्ट 2.5 लग गया। अब इसके बाद अगले क्वार्टर के लिए, मतलब अगर आपने जनवरी में किसी को उधार दिए तो जनवरी से मार्च तक में उसमें 2.5 रुपीज लग गया, यहाँ पे भी 2.5 रुपीज लगा था। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्च के बाद अप्रैल से और अगर मैं जून तक देखूँ तो वहां पे भी 2.5 रुपीज ही लगा था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है क्योंकि ये कंपाउंड क्वार्टरली हो रहा है, तो यहाँ पर आपका अब इस 2.5 पर भी अगले क्वार्टर में इंटरेस्ट लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा 100 के लिए तो 2.5 हो जाएगा और 2.5 के ऊपर भी 2.5% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट लग जाएगा। इसी तरीके से आपका जो है ओवरऑल अमाउंट आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो ये चीज़ आप रियल लाइफ में भी इम्प्लाई कर सकते हैं। अगर आपसे कोई ये कहता है कि मैं आपको उधार तो दे सकता हूँ लेकिन मैं 5% के रेट पर दूंगा, और उसी जगह आपको कोई और भी पैसे उधार देने को तैयार है लेकिन वो कहता है मैं तुम्हें दे तो दूंगा 4% पे, लेकिन वो कंपाउंड होगा क्वार्टरली या हाफ ईयरली। तो दोस्तों आपको ये कैलकुलेशन कर लेना ज़रूरी हो जाता है कि वहां पर मुझे 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा महंगा पड़ रहा है या 5% का, क्योंकि वो कंपाउंड अलग अलग टाइम्स पर हो रहे हैं। तो ये आपका एक रियल लाइफ एप्लीकेशन है एसआई और सीआई का। क्योंकि आपका जो ब्याज लगता है जो आप लोन्स लेते हैं बैंक से या आप किसी मनी बोरोवर से आप लोन लेते हैं तो वो लोग कंपाउंड इंटरेस्ट ही लगाते हैं। तो ऐसे में आपको ये कैलकुलेशंस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्योंकि ये टॉपिक रियल लाइफ से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है इसीलिए ये टॉपिक इतना ज़्यादा फेमस भी है और इतने सारे एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। तो इसी के आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम एक और फॉर्मूला यहाँ पे समझ लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर सी आई निकालना चाहता हूँ तो वो हो जाएगा ए माइनस पी। तो यहाँ पर ए अगर मैं रखता हूँ तो ए आपका होगा पी ब्रेसेस 1 प्लस आर अपॉन n100 टू द पावर nt माइनस पी। तो क्योंकि दोनों तरफ p है तो मैं p कॉमन निकाल सकता हूँ। तो ये क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा 1 प्लस आर अपॉन n100 टू द पावर nt माइनस 1। तो ये आपका सी आई का फॉर्मूला आ गया। तो ये जो फॉर्मूलाज हैं ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसके अलावा जो ये चीज़ मैंने आपको समझाई ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार
हम लोगों को क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करने के लिए अगर छोटे टर्म में मुझे दिया गया है, तो आपने देखा कि मुझे बिना कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूलाज के अगर मैंने सिंपल इंटरेस्ट का ही एप्लीकेशन किया यहाँ पर कि इस पर कितना सिंपल इंटरेस्ट लगा, इस पर कितना सिंपल इंटरेस्ट लगा, तो मैंने छोटे टर्म के लिए मतलब छोटे टाइम के लिए अगर पैसे का लेन देन हो रहा था, तो वहाँ पे मुझे सिंपल इंटरेस्ट का यूज़ करके मैं कंपाउंड इंटरेस्ट भी बहुत इजीली निकाल लिया। तो ऐसे केस में हम लोग इस टेक्निक का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं जब भी SICI के क्वेश्चंस हम गवर्नमेंट एग्जाम्स में सॉल्व करते हैं। तो इसलिए ये भी आपको याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये तो आपके हो गए टॉपिक की, आपकी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब चलिए हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लेते हैं एक दो, ताकि हम लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि आखिर हम लोगों को क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। तो स्टूडेंट्स, ये है वो क्वेश्चन जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं SI और CI के कंसेप्ट पे। तो ये प्योरली कंपाउंड इंटरेस्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको कंपैरिजन करना है कि अगर हम कंपाउंडिंग एनुअली ना करके कुछ और चेंज कर दे तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे कितना फर्क पड़ता है। तो इस तरह का एक एग्जांपल हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे कि अगर कंपाउंडिंग एनुअली हो रही है तो मुझे कितना अमाउंट आ रहा है, अगर कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो रही है तो कितना अमाउंट आ रहा है। तो इस तरह का मैं आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल यहाँ दे चुका था। तो कुछ उसी तरह का क्वेश्चन है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस आएगा अगर हमने 7800 रुपीज़ के अमाउंट को 8% के रेट पर 1 ईयर के लिए दिया हुआ है, अगर इंटरेस्ट जो है वो या तो ईयरली कंपाउंड हो और हाफ ईयरली कंपाउंड हो। तो हमसे सिंपल क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर मैं इंटरेस्ट ईयरली कंपाउंड करता हूँ और अगर मैं इंटरेस्ट को हाफ ईयरली कंपाउंड करता हूँ, तो दोनों सिनेरियोज में मेरे पास जो इंटरेस्ट निकल के आता है टोटल, उन दोनों इंटरेस्ट में कितना डिफरेंस होगा। तो ये ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। तो ये दोस्तों प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया SSC CGL का एक क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं और आगे रिजॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से वो कंसेप्ट समझाऊंगा। मैंने पुराने वीडियोस में भी ये चीज़ आपको कही है कि अगर आप क्वेश्चन को इंटरप्रेट बहुत अच्छे से कर लेते हैं, अगर आप क्वेश्चन को इंटरप्रेट सही से कर लेते हैं, तो आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को इंटरप्रेट करेंगे और कंसेप्ट अप्लाई करने की कोशिश करेंगे जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले सीखे हैं। तो देखिए, मैंने कहा था आपसे कि अगर 1 साल के लिए मैं किसी भी अमाउंट को लोन पर देता हूँ या लेता हूँ, तो वहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट लगभग सेम हो जाता है। तो अगर मैं ईयरली कंपाउंड कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ, वही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो चलिए सबसे पहले तो उस चीज़ को निकालते हैं। तो 7800 पे 8% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है तो मेरा कितना सिंपल इंटरेस्ट बनता है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है सीधा सीधा P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। अब क्योंकि यहाँ पे T1 है तो आप सीधा P इंटू आर अपॉन 100 कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो हो जाएगा 7800 इंटू 8 अपॉन 100। ये तो कैंसिल आउट हो जाता है और ये सीधा सीधा क्या आ जाता है 624। तो इतने रुपीस मुझे 1 साल में देने पड़ेंगे एज इंटरेस्ट अगर मैं कंपाउंड ईयरली करता हूँ। अच्छा, अगर मैं कंपाउंड हाफ ईयरली करता हूँ तो क्योंकि देखिए 1 साल की बात हो रही है यहाँ पे, तो अगर मैं हाफ ईयरली करता हूँ मतलब मैं 6 महीने एक बार इंटरेस्ट पे करूँगा, 6 महीने में एक बार। तो यहाँ पे 2 ही टर्म्स आए, और क्योंकि 2 टर्म्स आए तो मैंने आपसे कहा था कि अगर 2 टर्म्स तक की ही बात होती है तो कंपाउंड इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्म में कैलकुलेट करना ज़्यादा ईजी होता है। तो हम उस अप्रोच को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं उसी अप्रोच को लगाने की कोशिश करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसको सिंपल समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पास 7800 रुपीज़ थे, तो पहले 6 मंथ्स में मुझे 7800 पे इंटरेस्ट लगेगा। अब क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि 8% इंटरेस्ट मुझे पूरे 1 साल में लगना है, तो 6 महीने में कितना इंटरेस्ट लगेगा सर 4%। तो 4% इंटरेस्ट कितना होगा, ये मैंने 8% इंटरेस्ट निकाला तो इसका हाफ होगा, तो 312।
तो आगे अगर मैं देखता हूँ अगले 6 मंथ्स में, तो मुझे इस पर फिर से 4% इंटरेस्ट लगेगा। इसका मतलब 312 फिर से लगेगा, और मुझे 312 पर भी 4% इंटरेस्ट लगेगा। तो ये आ गया। इसके बाद मुझे जो एडिशनल इंटरेस्ट है वो है सिर्फ 312 का 4%। तो मैं वो चीज़ निकाल लेता हूँ। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो ये आपका आता है 4 2 8 4 4 4 12, और 100 से डिवाइड करता हूँ तो 12.48 आता है। तो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पे 312 मिला, यहाँ पे 312 मिला, इन दोनों को ऐड करते हैं तो ऑब्वियसली 624 आता है। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो डिफरेंस कितना बचा 12.48 का। इसका मतलब अगर मैं हाफ ईयरली कंपाउंड करता हूँ तो मुझे 12 रुपीज़ 48 पैसा एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो मैं देख लेता हूँ क्या मेरे ऑप्शन में है। जी हाँ बिल्कुल, ये सेकेंड ऑप्शन है, तो यही मेरा राइट आंसर है। तो देखा दोस्तों आपने कि कितनी आसानी से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर आप कॉम्प्लिकेटेड वे में सिंपल फार्मूलाज को अप्लाई करने लगते हैं। तो फार्मूला से ये काफ़ी लेंदी क्वेश्चन हो जाता और आपको टाइम भी लगता। तो हम जितनी कोशिश हो सकती है सिंपल इंटरेस्ट में ही रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को, और यही तरीका आपका कारगर साबित होता है। तो एसएससी, सीजीएल, एसबीआई, पीओ, इन सब एग्जाम्स में अगर आप बात करें तो जनरली आपको 2 साल के अंदर तक का ही टाइम फ्रेम दिया होता है ताकि आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो सके। लेकिन कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और फॉर्मूलाज पे चले जाते हैं और क्वेश्चन को ढंग से इंटरप्रेट किए बिना वो सीधा सोचते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी कैलकुलेट करके आंसर को निकाल दूँ। इस वजह से वो उल्टा टाइम ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं। तो यही चीज़ आपको अवॉइड करनी है, और आपको क्वेश्चन को इंटरप्रेट करने पर ज़्यादा टाइम देना है ताकि आपके सॉल्यूशन में आपको बहुत ही कम टाइम लगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है और आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो रेड बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं ताकि आप हमारे आगे वाले वीडियोस को बिल्कुल भी मिस ना करें। इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और ऐसे स्टूडेंट्स जिनको इन टेक्निक्स की ज़रूरत है या इन टिप्स की ज़रूरत है उन तक भी ये वीडियो पहुँचे और वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।